श्रद्धाएं हैं, उनसे जो निर्जरा होती है, उससे सब काम अपने आप होते हैं। अब करने की और देने की जहां तक बात है, चिंतामणि जो नहीं दे पाता और नहीं दे सकता, वह है तीर्थंकर प्रभु देते। क्या देते हैं? मुक्ति और मोक्ष देते। एक बात याद आ गई, मैं वैरागी था, गुरु महाराज ने गांव में थे, एक घर मुझे भाई के साथ खाने के लिए भेज दिया। वैरागी हो वैरागन हो, उसके प्रति गृहस्थों की विशेष भावना होती ही है। उन्होंने बड़े प्रेम के साथ में व्यवस्था बनाई, भोजन परोसा दिया, मैंने खा लिया। भोजन पूर्ण होने जा रहा था, वो भाई बोला, और जी विरागी जी, और बताओ कुछ और चाहिए? मैंने गर्दने से कर दी, मकान चाहिए। बोलो क्या चाहिए? अब उसने तो खुशी में पूछा ना, मैंने ऐसे कर दिया। हाँ बोलो क्या चाहिए? मैं बोला मोक्ष चाहिए। दिमाग था तो मैं छोटा, इतनी तो समझ थी नहीं, इतना ज्ञान था भी नहीं, बस आ गया मेरे समझ में। मैं बोला मोक्ष चाहिए। वो भाई हाथ जोड़ के बोला, देखो जी विरागी जी, ये मोक्ष देंगे गुरु जी, और कोई रोटी पानी और कोई चाहिए तो वो हमारे को बता दो, वो हम दे देंगे, पर मोक्ष तो हमारे पास नहीं, मोक्ष तो देंगे गुरु जी। बंधुओं, मोक्ष कोई देवता नहीं दे सकता, चिंतामणि नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। मोक्ष प्रभु से मिलती है। और कैसे मिलती है? प्रभु मोक्ष का मार्ग बताते हैं, और फिर उस पर चल करके जी मोक्ष पा लेगा। यूं प्रभु की महिमा चिंतामणि रत्न से भी कहीं ज्यादा, बहुत ऊंची और बहुत बड़ी है। बंधुओं, भगवान पार्श्वनाथ की कथा हम कुछ पूर्व भवों से कर रहे थे, बात कर रहे थे। पूर्व भाव में मरुभूति के जीव की बात और कमठ की बात आपने सुनी थी। यहां से वैर शुरू हुआ। कमठ के मन में जो वैर भाव था, उसने अपने छोटे भाई को, मरुभूति को मार डाला। अब इस पाप का परिणाम कैसे और क्या हुआ? पाप का परिणाम हुआ, जन्म जब पूरा हुआ, कमठ का जीव नाग सर्प योनि में गया, वहां पैदा हुआ। जो क्रोधी होते हैं, हिंसक होते हैं, क्रोधी होते हैं, हिंसक कई तरह के होते हैं, उनमें जो क्रोधी होते हैं, वे इस तरह की जन्म स्थानों में जाकर जन्म लेते हैं। जैसे सर्प की बात अभी मैंने बताई। मरुभूति ने कोई साधना, कुछ ऐसा जीवन में कुछ विशेष किया नहीं। जीवन तो अच्छा था, लेकिन कुछ साधना के नाम पर कुछ किया नहीं था। नैतिकता होना एक बहुत अच्छी बात है, और ये धर्म की भूमि है ऐसा होना।
लेकिन कोई धर्म का बीज वहां डाला नहीं गया था। वह मृत्यु को प्राप्त हुआ, परंतु कोई सावधानी नहीं थी। सावधानी क्या? अंतिम समय में संलेखना करे, संतारा करे, ये किसी को ना हो। धर्म ध्यान करे, भगवान का नाम ले, कुछ तो प्रवृत्ति हो। वो कुछ थी नहीं। एकदम उसने पत्थर मारा और वो मर गया। जैसे भाव रहे होंगे। यह है मरुभूति का जीव, मर करके तिर्यंच गति में ही गया। और यह उत्पन्न हुआ हाथी के रूप में। विंध्याचल प्रदेश, वहां के जंगल, वहां यह उत्पन्न हुआ जंगली हाथी के रूप में। शनै शनै बड़ा हुआ, अपने यौवन पर आया, अपनी शक्ति और ताकत पर आया। इसका अपना एक समूह बन गया। उसका यह अग्रणी था। अब जंगल में सारे दिन घूमते रहते, घास खाते, वृक्षों के पत्ते टहनियाँ आदि ये सब खाते, घूमते रहते। कहीं हुआ पेड़ उखाड़ दिया, कुछ कर दिया, चलता रहता। शक्ति का अहंकार था। कोई यात्री अगर मिल जाता उसके पीछे पड़ लेते। ज्ञान तो था नहीं। बंधुओं, एक बार उस वन से मुनि गुजर रहे थे। वहां से मुनि को देखा हाथी ने। यूथ अपने समूह के आगे था हुआ है। देखा, वो तो नहीं जानता कि साधु ये कौन है। उसने देखा और देखते ही उदंड था, वह मारने के लिए दौड़ा। मुनि ने देखा हाथी आ रहा, क्रोध में आ रहा, आक्रमण के लिए आ रहा है। मुनि रिद्धि सिद्धियों से संपन्न थे। उन्होंने हाथी को कहा, शांत शांत हो जा, शांत हो जा। उनकी सिद्धि के प्रभाव से उसका क्रोध शांत हो गया और जो दौड़ कर आ रहा था उसे गति रुक गई। वो देखने लगा क्या हुआ ये। मुनि ने कहा, याद कर अपने पूर्व जन्मों को। पूर्व जन्म को याद करके अपने वर्तमान को सुधार, तो मनुष्य से तिर्यंच में आया है। उपदेश दिया, ऐसा बताया कि उसको पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया। पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ। उसे देखा मैं मनुष्य था और मैं यहां तिर्यंच गति में आ गया। मुनि ने उसको वहां पर बोध दिया, उसको ज्ञान हुआ। उसने महामुनि से जो श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ, नमन तो किया ही, अपने उसकी तो भाषा और है, नहीं बोल सकता, भाव से उसने व्रत ग्रहण की और मुनि ने उसको 11 व्रत दिलाए। श्रावक के 12 व्रत होते हैं। 12 में से तिर्यंच गति में तिर्यंच जीव को 11 व्रत आ सकते हैं। 12वां जो व्रत है वो उसे नहीं आता। अतिथि समिभाग वो नहीं कर सकता।
तिर्यंत समाई कर सकता है, पौषध कर सकता है। थोड़ा सा अजीब लगा होगा, मुखोस्त्रिका कहां से लाएगा, उपकरण कहां से लाएगा? ये व्यवहार है बंधु, वो तो भावों से करता है। भावों के द्वारा सामायिक भी, पौषध भी और अपने व्रतों का पालन भी उसने वो ग्रहण कर लिया था। मुनि उपदेश देकर चले गए, वो शांत होकर अब रहता है, पुरानी प्रवृत्तियां खत्म हो गई, शांति से रहता है। और एक जो बड़ी बात हुई वो ये हुई, व्रत तो तब ग्रहण करेगा जब सम्यक प्राप्त होगी, उसे मुनि के प्रति श्रद्धा जो आई और मुनि ने उपदेश जो दिया, उसे सम्यक प्राप्त हो गई। सम्यक प्राप्त होने का अर्थ है मुक्ति का, मोक्ष का टिकट मिल जाए। जिसको सम्यक आ गई उसका मोक्ष जाना तय हो गया, सुनिश्चित हो गया। जन्म तो ज्यादा लग सकते हैं, ऐसा नहीं भी अगले जन्म में और जन्म में जाएगा। जन्म कितने भी लगो, जाएगा, अवश्य में जाएगा। इसलिए बंधुओं, देव गुरु धर्म में अपनी सदा श्रद्धा रखो। ये सम्यक्त का स्वरूप है, सम्यक्त जीवन में रहेगी, अवश्य में जीव आत्मा मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करेगा। मुनि तो चले गए थे, अब वन में युद्धपति हाथी रहता है, शांत होकर रहता है। एक बार वह एक तालाब पर पानी पीने गया, और वैर की बात मुझे बता रहा था, कमठ का जीव जो नाग योनि में आया वो यहां था। वो तो शांत था, वो हाथी तो सूंड से पानी भरता है और फिर अपने मुंह में डालता है। बाकी पशु जो ज्यादातर देखने में आए वो तो पानी को ऊपर मुंह लगाया, पी लिया, या हिंसक जानवर चप चप करके पी लेते हैं। हाथी को द्वीप कहा, द्वाभ्याम पिबती, ठीक है ना, जो दो बार दो तरह से पानी पीता है। एक बार सूंड में खींचेगा पानी, फिर उसको मुंह में डालेगा, तो दो बार जो दो तरह से पानी पीता है उसको द्वीप कहते हैं। द्वीप माने हाथी। उसने पानी में सूंड डाली और वो नाग था वो वहां था। उसने देखा, उसको पूर्व जन्म का तो कोई ज्ञान नहीं होता, अन्यथा उसे तो वैर एकदम बुरा लगा कि जीव यहाँ क्यों आया, ऐसा ही पानी ले रहा पानी में। उसने तो सूंड के ऊपर डंक मारा, पूरी शक्ति और ताकत से डंक मारा। हाथी का यही एक ऐसा अंग है जो कोमल होता है, बाकी तो उसकी त्वचा सब बहुत कठोर होती है। डंक लगा और ऐसा सूंड के उस भाग में लगा जो कोमल था, जहर चढ़ गया। जहर चढ़ गया, उसके बाद भी उसके मन में भी इसको कुचल दूं, रगड़ दूं, मार दूं, कुछ ऐसा नहीं आया। बस बाहर आ गया, पानी से बैठ गया। उस समय उसने जो भी भक्ति वो कर सकता था वो की, मृत्यु को प्राप्त हुआ और वह देवलोक में जाकर के जन्मा। यात्रा यूं और ऐसे चलती है। वह नाग, शास्त्र में आया, सिंहा जंती चौथिन, ये नाग जाति ये चौथी नरक तक जाते, वो चौथे नरक में गया, वहां उसका जन्म हुआ। घोर कष्ट और पीड़ा उसने वहां पर भोगी, अलग अलग, वो वहां देवलोक में और वो वहां नरक में।
बंधुओं, देवलोक और नरक की बात कमठ की, ये इनका तीसरा जन्म है। चौथे जन्म में मरुभूति का जीव महाविदेह की तिलका नगरी में राज परिवार में जन्मा और यहां उसका नाम किरण वेग रखा गया। राज परिवार में सुख साधन सब थे, संक्षेप कर रहा हूं। यहां उनको मुनि धर्म प्राप्त हुआ। सीढ़ियां यूं चढ़ता है जी। पिछले जन्म में श्रावक के व्रत मिले थे, किरण वेग के भाव में योग बना, मुनि दर्शन का उपदेश सुना और वैराग्य आया, मुनि बने, वनों में रहकर साधना की। कमठ का जीव नरक भोग करके पुनः तिर्यंच गति में आया और वह अजगर बना। अजगर, सर्प आदि आदि। अजगर तो विशाल काय होते हैं और हिंसक तो होते ही हैं। ये जीवों को पकड़ लेते, अपने लपेटे में ले लेते हैं, उसको निगल जाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। उसी जंगल में मुनि थे, अपने साधना करते थे। उसी जंगल में अजगर था। समय बीतता रहा, मुनि का आयुष कर्म पूर्ण होने को आया और उसमें भी निमित्त ये अजगर बना। वो बैठे थे ध्यान के अंदर, अपने ध्यान में बैठे थे, आंखें बंद थी। आसपास क्या हो रहा उन्हें कुछ नहीं था। वे तो बस अपने ध्यान में थे।